बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर परिवार की बढ़ोतरी का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, मैं इसको कैसे शब्दों में बयां करूं। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में आस्था दिखाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्यों का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने एक ऐसे दल की सदस्यता ग्रहण की है जिस दल के लिए पहले राष्ट्र है। हम लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना सिखाया जाता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इससे बड़ा हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जहां न कोई जाति भेदभाव है, न कोई धार्मिक भेदभाव है। मोदी जी ने कहा है कि इस देश में केवल 40 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, और सबसे बड़ी जाति जो है वो राष्ट्र धर्म है। इसलिए यहाँ जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ शामिल हो रहे परिवार में मैं आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी दोनों बाहें खोलकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और आप सभी को ऐसा माहौल मिलेगा कि आप लोग खुद महसूस करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों से अलग है। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अगर दामन थामा है तो आप लोगों को यह महसूस होगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसका कभी भी वर्टिकल डिवीजन मतलब सीधे विभाजन नहीं हुआ है जब से दल बना है। और इस देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसका कि विभाजन न हुआ हो, क्योंकि यह दल में किसी व्यक्ति नहीं, यह दल विचारधारा को समेटे हुए राष्ट्र को आगे ले जाने की जो विचारधारा रखती है, इस दल का मूल सिद्धांत ही है कि हम राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखकर राष्ट्र के हित में ही जो कार्य होगा उस कार्य को करेंगे। मैं जिला पंचायत अध्यक्षा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा बहन काजल यादव को भी आश्वस्त करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में जब अपने आप को आप समाकर कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको एक बहन, एक मां की तरह सम्मान के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप खुद महसूस करेंगी कि जीवन में राजनीति तो हमने बहुत की है और राजनीतिक दल में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है? क्योंकि एकमात्र राजनीतिक पार्टी है इस देश में जिसने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। और जब भारतीय जनसंघ बनी थी और जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो सबसे मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में पहली लाइन थी कि जिस दिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे हम कश्मीर में धारा 370 खत्म करेंगे, 35A की समाप्ति करेंगे और अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर भी निर्माण करेंगे। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की ताकत से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से धारा 370 जो विपक्ष के लोग भुड़की देते थे कि धारा 370 की अगर पार्लियामेंट में जिक्र भी होता है तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन इस देश की
की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में आस्था दिखाई और उसका परिणाम यह हुआ कि जो भुर्जी देते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, 30 सेकंड भी नहीं लगा, धारा 370 और 35 की समाप्ति कर दी जाती है। और आप लोगों ने देखा कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का मार्ग संवैधानिक रूप से प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण भी हुआ और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। हम लोग ये कहते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी में इस देश की जनता ने आस्था दिखाई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का दिन था और 22 जनवरी का जो दिन था जिस दिन रामलला का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो इस देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दिन था। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का आज डंका बज रहा है, तो उसके पीछे यहाँ की देश की जनता की कड़ी मेहनत है, लगन है, निष्ठा है। मैं आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके मान सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आपको पूरा मान सम्मान जितना आपने आशा किया होगा उसकी भी पराकाष्ठा, मान सम्मान की पराकाष्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ पे हमारे बहुत से मित्र हैं जो प्रधान है, मैं चाहता था कि सबसे 2-2 मिनट यहाँ पे वो बोल के, हो सकता है भूलवश किसी का नाम भी छूट गया हो, तो ऐसे सभी लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में तो आम चुनाव है, तो उस चुनाव में सबको बोलने का मौका भी मिलेगा, मंच साझा करने का भी मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम करती रहती है। उन कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी हो। हमारे सांसद जी बैठे हैं, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सबके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम भदोही से वो संदेश देंगे कि कैसे हम लोग देश के आगे ले जाने में भदोही का भी योगदान है। मोदी जी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में हम लोग भी अपनी छोटी छोटी आहुति दें, ताकि 2047 से पहले विकसित राष्ट्र का हम लोग सपने को पूरा करें और आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को हम विकसित राष्ट्र और एक मजबूत राष्ट्र उनको विरासत में सौंपे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।